एवरीबॉडी माई सेल्फ पुनीत शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 3 सॉइल एज अ रिसोर्स। कि सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और क्या करता है, प्लांट्स ग्रोथ को सपोर्ट्स करता है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पर रहते हैं सॉइल जो है उनको भी सपोर्ट करता है। जो सॉइल की फॉर्मेशन जो होती है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये कितना स्लो है आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बढ़ने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू द पेरेंट रॉक इन द सॉइल प्रोफाइल। कि वर्टिकल सेक्शन कि टॉप से लेके पेरेंट रॉक तक की जो सेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। और सॉइल प्रोफाइल जो सॉइल फॉर्मेशन जो होती है हॉरिजॉन्टल लेयर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पाई जाती हैं, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। इसको बोला जाता है सॉइल हॉरिजन्स और इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हॉरिजन ए बोला गया है और जो लास्ट की जो पेरेंट रॉक है उसको हॉरिजन डी में कन्वर्ट किया गया है, बोला जाता है इसको हॉरिजन डी मतलब पेरेंट रॉक। अब जो हॉरिजन ए है वो उसको टॉप सॉइल बोला जाता है। टॉप मोस्ट लेयर जो आती है हमारे अर्थ में सॉइल की वो हॉरिजन ए में आती है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं, इसको ह्यूमस बोलते हैं। और ये सॉइल जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल किसकी बनती है, वो बनती है डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं उनसे जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है उससे जो है टॉप सॉइल बनती है। और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और लीचिंग ऑफ सॉइल, इस लेयर में लीचिंग ऑफ सॉइल जो है बहुत ही कॉमन होती है। अब सेकंड आ रही है हॉरिजन बी सब सॉइल, जो कि टॉप सॉइल से नीचे आती है। ये किससे बनती है? सैंड, सिल्ट और क्ले से बनती है हॉरिजन बी और इसको सब सॉइल भी कहा जाता है। इनमें मिनरल कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजन ए से, लेकिन इनमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजन ए के। हॉरिजन ए और बी को अगर टुगेदरली हम देखा जाए तो उसको ट्रू सॉइल भी बोलते हैं। जो हॉरिजन सी है जिसको रॉक फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं? स्मॉल पीसीज और रॉक्स हैं। ठीक है, ये स्मॉल पीसीज और रॉक से बनते हैं और ये क्या करते हैं, रॉक मटेरियल से अपने आप को डेवलप करते हैं और इनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस का कोई असर नहीं पड़ता। कोई विंड इरोजन नहीं होता, कोई सॉइल इरोजन नहीं होता, चाहे वो विंड से हो, चाहे वो वाटर से हो, रेनफॉल से हो, इनमें बायोलॉजिकली कोई असर नहीं पड़ता हॉरिजन सी में। अब लास्ट है हॉरिजन डी जिसको पेरेंट रॉक बोला जाता है और ये अनब्रोकन सॉइलेड रॉक मटेरियल से बनते हैं जो कि हॉरिजन सी से नीचे आती है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट टाइप आ रही है आपकी एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है हमारे इंडिया में और ख़ास तौर पे ये कहाँ पे फैली हुई है? नॉर्दर्न प्लेन्स में फैली हुई है। और इसका मैं बता दूं जो एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, जैसे बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो आपने देखा होगा बाढ़ का जो पानी होता है वो मिट्टी वाला पानी होता है, जो वो मिट्टी बाद में डिपॉजिट हो जाती है साइड के एरिया में और वो जो मिट्टी होती है उसी को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और जो हमारे इंडिया में ये ज़्यादा सॉइल किसकी वजह से आई है? जो 3 मेजर जो हमारी रिवर सिस्टम जो है, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उनकी वजह से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और बाकी जो है इनका जो थोड़ा एरिया और फैला हुआ है राजस्थान और गुजरात के लिए, जो नैरो कॉरिडोर बनता है एक, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और बाकी जो है एलुवियल सॉइल जो है वो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है। जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, उड़ीसा का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, वो किसकी हेल्प से फैला हुआ है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स पे जो डेल्टास बनते हैं वहाँ पे भी जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जो एलुवियल सॉइल जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट लुक में दिखती है, जैसे कि कहीं पे वो सैंडी है, कहीं सिल्ट है, कहीं क्ले में आती है, चिकनी मिट्टी में आती है। और जो एलुवियल सॉइल जो है इसको हम डिफरेंट एज ग्रुप से भी देखते हैं, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को भंगर भी बोलते हैं और न्यू एलुवियल को हम खडर बोलते हैं। जो खडर जो है वो ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा चिकनी होती है और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू भंगर के। मतलब कि न्यू एलुवियल जो होती है वो ओल्ड एलुवियल से ज़्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन अगर एज ए होल देखा जाए तो जो एलुवियल सॉइल जो होती है वो सारी की सारी फर्टाइल होती है। और इस एलुवियल सॉइल में क्या क्या उगाया जाता है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है? वो होती है शुगर केन, पैडी क्रॉप्स हो गई, वीट और बाकी सीरियल क्रॉप्स या फिर पल्सिस के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है इनकी कल्टीवेशन के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टाइप है सॉइल की, वो है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं और इनको ब्लैक लावा सॉइल भी कहा जाता है। और ये किससे बनती है? ये जो है फाइन क्लेइंग, जो चिकनी मिट्टी होती है उससे बनती है। और इसमें मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर की क्वांटिटी जो है इस सॉइल में ज़्यादा रहती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू में हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये ज़्यादा पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा वैली में ये सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें ज़्यादा कल्टीवेशन क्या किसकी होती है? कॉटन और शुगर केन की जो है ब्लैक सॉइल में ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन और शुगर केन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। और इसको वहाँ पे लोकली जो नेम दिया गया है ब्लैक सॉइल को, उसको बोलते हैं रेगुर सॉइल। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में भी कि ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, तो वो आंसर है रेगुर सॉइल। थर्ड सॉइल आ रही है आपकी रेड एंड येलो सॉइल्स। जो रेड और येलो सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे क्रिस्टल इग्निशियस रॉक्स में पाई जाती है। और इस एरिया में जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है। और कुछ एरिया ईस्टर्न का आता है जहाँ पे बारिश कम होती है, और कुछ एरिया डेक्कन प्लेट्यू का आता है। और ये सॉइल जो किस किस एरिया में पाई जाती है वो है उड़ीसा का, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट है जो गंगा प्लेन का, यानी कि यूपी हो गया, यूपी, बिहार, ठीक है, उनके साउथ वाली साइड पाई जाती है। और जो इस रेड सॉइल का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसको फर्टाइल बनाने के लिए इसमें मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है, ताकि ये जो सॉइल, जो रेड सॉइल या येलो सॉइल जो है, इसको ज़्यादा फर्टाइल बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट सॉइल है लैटराइट सॉइल। तो जो लैटराइट जो सॉइल जो है, उसका जो लैटराइट है वो वर्ड डेराइव्ड हुआ है लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है लेटर, और जिसको लेटर को कहा जाता है लेटिन में ब्रिक, ठीक है। तो ये लेटरेट सॉइल जो है वो कहाँ पे बनती है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो फर्टाइल सॉइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है, वो बह जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रिक की शेप में आती है, थोड़ी हार्ड शेप, हार्ड में होती है वो। और ये कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, यानी कि जो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल का एरिया जो आ गया, कोस्टल एरिया जिसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। उड़ीसा के एरिया में पाई जाती है। और कुछ एरिया बंगाल का भी है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बाकी ये आपके सारे कोस्टल एरियाज है, वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, बंगाल, ये आपके कोस्टल एरियाज थे। और जब ज़्यादा जो बारिश की वजह से जो टॉप लेयर बह जाती है सॉइल की, लैटराइट सॉइल की, उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ी लेस फर्टाइल रहती है। लेकिन एक रेड लैटराइट सॉइल जो तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है? वो रहती है कैश्यू नट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है, वो है लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट है एरिड सॉइल, जहाँ फिर डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है। और इसका जो कलर जो है ना, वो रेड टू ब्राउन होता है। किसी किसी जगह पे रेड कलर है, किसी किसी जगह पे इसका एरिड सॉइल का ब्राउन कलर होता है। लेकिन ये क्या है? थिक लेयर ऑफ सैंड, ठीक है, ये रेतीली मिट्टी होती है। इसमें जो है ह्यूमस, जो मॉइस्चर होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये सॉल्युबल साल्ट है, इसमें क्या होता है, नमक की जो मात्रा जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। और लेकिन इस जगह पे भी खेती की जाती है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, जैसे कि राजस्थान का एरिया हो गया, डेजर्ट का एरिया हो गया, राजस्थान या रन ऑफ कच्छ का एरिया हो गया, तो वहाँ पे जब हमको खेती करनी पड़ती है तो वहाँ पे हम खेती विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन ही कर सकते हैं। लास्ट सॉइल है आपकी माउंटेन सॉइल, जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोला जाता है। और ये माउंटेन सॉइल कहाँ, जब माउंटेन्स, पहाड़ों का नाम है, इसका मतलब वो हिली एरियाज में पाई जाती होगी सॉइल, ठीक है, वो हिली एरियाज में पाई जाती है। और जो उन हिली एरियाज में पाई जाती है यहाँ पे फॉरेस्ट से जो माउंटेन जो कवर रहते हैं हमेशा। और वहाँ पे ये सॉइल कैसे बनती है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जो पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कटने के बाद जो है वहीं पे डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद जो एक टॉप मोस्ट लेयर बन जाती है, और वो क्या होती है, वो रिच इन ह्यूमस है। वहाँ पे जो मॉइस्चर जो ज़्यादा रहता है, फर्टिलिटी ज़्यादा रहती है उस सॉइल में। और ये सॉइल किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? टी, कॉफ़ी और स्पाइस कल्टीवेशन के लिए जो माउंटेन सॉइल जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अब लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन क्या होती है कि वो एक ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस है, मूवमेंट है, जहाँ की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसकी हेल्प से? वाटर एंड विंड की हेल्प से। जहाँ फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जब रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर, यानी कि जब फर्टाइल टॉप लेयर जो है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है वाटर से या विंड से, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब लास्ट है सॉइल कंजर्वेशन, कि अब हमको सॉइल को कंजर्व क्यों करना है, बचाना क्यों है सॉइल इरोजन होने से।
इफ़ द सॉइल कवर इज रिमूव, अगर सॉइल कवर को रिमूव कर दिया, ख़त्म के वहाँ से हटा दिया जाए, तो जो हमारा प्लैनेट जो है, अर्थ जो है, हमारा प्लैनेट जो है वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, जैसे कि मून है। इसलिए हमको सॉइल को कंजर्व करना ज़रूरी है हमारे लिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को भी अपनाते हैं। जैसे कि कुछ मेथड्स हैं, जैसे अफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। फिर रोज़ ऑफ यानी शेल्टर बेल्ट्स हमको करनी चाहिए स्टार्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोज़ में ट्रीज़ को लगाएं ताकि जो शेल्टर बेल्ट हो जाए और उससे विंड इरोजन ना हो। और ओवर ग्रेजिंग पे भी हमको रोक लगानी चाहिए, चेक करना चाहिए उसको, ओवर ग्रेजिंग को रोक लगानी चाहिए। और जानवरों के लिए फॉडर का, चारे का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि जो है ओवर ग्रेजिंग ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का, वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है, चैप्टर फर्स्ट।